सत्ता हिलती है किसी की, जब ताकत हिलती है, तो अपने आप पाकिस्तान मुल्क में 6 महीने पहले तक मुनीर के खिलाफ किसी की हिम्मत नहीं थी कुछ बोलते। सब इसके आगे सलाम ठोकते थे, जैसा भाई कह रहा है वैसा ही सब कुछ होगा, है ना, चाहे प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, या आवाम हो, या पत्रकार हो। लेकिन अब हर कोई बोल रहा है, इशारा मोर्चा खोलते रहते हैं। हार छिपाए नहीं छिप रही है, डर छिपाए नहीं छिप रहा है, और खुलकर सामने भी आ रहा है, क्योंकि मौत से डर तो भाई लग ही रहा है। और कबूलनामा सामने आया है। ऑपरेशन सिंदूर पर पाकिस्तानी राष्ट्रपति जरदारी का बड़ा बयान सामने आया। बंकरों में छिपी थी पाकिस्तान की सेना, जरदारी ने कहा कि मुझे भी बंकर में छिपने की सलाह दी गई थी। जरदारी का ये बड़ा बयान सामने आया है। जो अल्लाह के जो नजर आ रहा था, शायद वो भारत के ड्रोन और ब्रह्मोस जो जा रहे थे वो उनको दिख रहे होंगे कि वो जो है ये वहां पर उनको याद आ रहा होगा कि अल्लाह दिख नहीं रहे थे, वो तो बंकर में थे। पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान पर भारत की जवाबी कार्रवाई ने न सिर्फ पाक सेना बल्कि वहां के हुक्मरानों की भी नींद उड़ा दी थी। भारतीय सेना का शौर्य देखकर पाकिस्तान के बड़े नेताओं की भी हालत इतनी पतली हो चुकी थी कि वो खुद को बचाने के लिए बंकरों में छिपने तक की सोच रहे थे। ये खुलासा खुद पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने किया है। उन्हें यह कबूला है कि किस तरह से ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान में खौफ का माहौल था। पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान पर भारत की जवाबी कार्रवाई ने न सिर्फ पाक सेना बल्कि वहां के हुक्मरानों की भी नींद उड़ा दी थी। भारतीय सेना का शौर्य देखकर पाकिस्तान के बड़े नेताओं की भी हालत इतनी पतली हो चुकी थी कि वो खुद को बचाने के लिए बंकरों में छिपने तक की सोच रहे थे। ये खुलासा खुद पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने किया है। उन्हें यह कबूला है कि किस तरह से ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान में खौफ का माहौल था। किसी ने भी अगर किसी भी मुल्क ने पाकिस्तान की तरफ देखा तो याद रखो यहाँ आसिफ अली जरदारी बैठा हुआ है। सर वो तो सभी को पता है आप यहाँ बैठे हुए हैं, और आप कैसे बैठे हुए हैं और क्यों बैठे हुए हैं और किसने बिठाया है ये भी सभी को पता है। और सबको ये भी पता है कि आप अपने बेटे यानी कि बिलावल भुट्टो जरदारी को जो है एज अ प्राइम मिनिस्टर जो है वो लाने की कोशिश कर रहे हैं, और इसलिए भी आप बार बार सर इतना बटर लगा रहे हैं जैसे कोई हद नहीं। लेकिन बार साथ ही साथ जो है जैसे मैंने आपको बताया कि वो ये कह रहे हैं कि जी इतना दिल, गुर्दा, जिगर, फेफड़ा कहाँ से लाएगा भारत, जो हमारे सपा सलार यानी कि फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर की वो बात कर रहे हैं। उन्होंने नाम नहीं लिया, लेकिन जाहिर है कि सपा सलार तो उन्हीं को कहा जाता है। तो और आसिफ मुनीर भी बंकर में जाके छुप गया था। तो मेरा ये मानना है कि आसिफ मुनीर जो है एक तरह से पोस्चरिंग कर रहा है। एक और एक चीज है, इसको जो है अपने उलेमाओं से ही एक तरह से खतरा हो गया है, और पाकिस्तान के अंदर अगर उलेमा अगर कुछ बोल देते हैं तो वो एक फतवा जैसा हो जाता है, और उसके बाद उनको कोई भी नहीं बचा सकता। क्योंकि आप अगर शरिया के अगेंस्ट जाते हो तो पाकिस्तान के अंदर ऐसा है कि कोई भी सरफिरा है वो शहादत देने के लिए अपनी बात, उलेमाओं की बात के लिए वो कुछ भी कर सकता है, और उसको वो शहादत मिलती है तो फेम भी मिलता है। तो कहीं ना कहीं आसिफ मुनीर डर चुके हैं, और इस डर के कारण वो ये सब चीज कर रहे हैं। बुलेट प्रूफ जैकेट पहन रहे हैं और सारे सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स उन्होंने एक तरह से अपना लिया है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी जो रिपोर्ट्स आई थी, आसिफ मुनीर बंकर में जाके छुप गया था, क्योंकि भारत के जो ड्रोन्स है उन्होंने एक तरह से सिटी में जाके शहबाज शरीफ के घर के 100 मीटर बाहर भी हमला कर दिया था। वहां तक पाकिस्तान डर चुके थे। जितने भी देखे जो बिलावल भुट्टो थे या शहबाज शरीफ थे, उन्होंने अपनी फैमिली को पहले ही बाहर भेज दिया था, और बताया जाता है कि जितने भी हुक्मरान थे वो अपने बंकर में जाके बैठ गए थे। तो जी वो इतना दिल गुर्दा जो है जो उनके पास है वो कहाँ से लाएंगे। और ऐसे में जब ये फोटो वायरल होती है जिसमें के मतलब सर जो है वो एक बुलेट प्रूफ ग्लास के पीछे बैठकर अपने ही इदारे के लोगों से बातें कर रहे हैं, तो लोग कह रहे हैं भाई ये क्या सीन है भाई। एक तरफ तो ये कह रहे हैं कि ये दिल, गुर्दा, फेफड़े और पता नहीं क्या कौन कौन सी चीजें जो है भारत कहाँ से लाएगा, और दूसरी तरफ जो है वो शीशे के पीछे बैठ के बात कर रहे हैं। तो सर मैं आपको साफ बता रही हूँ कि हरगिज आप जो है ना वो प्रेसिडेंट साहब की बातों में मत आइएगा, इसलिए कि पाकिस्तान में सर आजकल ऐसे ऐसे काम हो रहे हैं ना कि हम खुद हैरान हैं। और हम लोग यही कह रहे थे कि आप तो अपने ही लोगों से बात कर रहे थे, आपके सामने तो आपके ही समझे कि फौजी ही सामने बैठे हुए थे, कोई सिविलियन भी नहीं बैठे थे सर, तब भी आपने ये शीशा लगा के बहुत जबरदस्त काम किए रहते। ARY के वसीम बदामी साहब को वो वीडियो बंद कर दी गई। सर मैं तो कहती हूँ बिल्कुल आपको भी एहतियात करनी चाहिए, बल्कि हो सके ना तो सर हेलमेट पहन के भी घूमना शुरू कर दें, इसलिए कि यहाँ लोगों का कुछ पता नहीं। आपको तो पता ही है, मैंने तो सुना है कि मतलब वैसे तो आप बुलेट प्रूफ और बम प्रूफ और पता नहीं कौन कौन सा प्रूफ पहन के घूम रहे हैं, लेकिन सर फिर भी हेलमेट भी पहन लीजिए। और मुझे नहीं पता कि ये जो मतलब प्रेसिडेंट साहब है वो इस किस्म की बातें क्यों कर रहे हैं। मतलब मैंने पूछा, हम तो जो भी फौजी होता है चाहे रिटायर्ड होता है गाड़ी के पीछे लिखता आर्मी, डाई फ्लाई एयरफोर्स, डाई नेवी,
पूरा लिख के बड़े शौक से बोलता है, कोई बच्चा भी देखता है खड़ा होता है, सलूट करता है, बाय बाय करता है। मैंने कहा आप क्यों नहीं लिखते आर्मी? बोलता सर आज आर्मी लिख दिया, कल हम शहीद हो जाएंगे, हमारा जनाजा निकल जाएगा। पहले ये था, हम फर्क समझते थे टेररिस्ट में और फौज में, अब हम बोलते हैं टेररिस्ट जो है वो एक वर्दीधारी ही है, दोनों सेम है पाकिस्तान में। चलिए, और मोर्चा खोलते रहते चलिए, हार छिपाए नहीं छिप रही है, डर छिपाए नहीं छिप रहा है और खुलकर सामने भी आ रहा है, क्योंकि मौत से डर तो भाई लग ही रहा है। और उनके खिलाफ पाकिस्तान के अंदर एक मुहिम बन रहा है, उनको हटाया जाए। अब हटाया कैसे जाएगा? या तो उनको रेसिग्नेशन देना पड़ेगा, या भाग के जाके यूएस में शरण लेनी पड़ेगी, या उनको कोई फिरफिरा आके उड़ा देगा। इससे वो डर चुके हैं और कितने दिन तक रहेंगे। आप देखिए पाकिस्तान के अंदर जो भी अगर फौज के अगेंस्ट जाता था, पहले उनको उड़ा दिया जाता था। अब इन्होंने उलेमाओं के अगेंस्ट चले गए हैं, और उलेमाओं के अगेंस्ट जाने से मेरा एक ही चीज मानना है, वो एक तरह से उनका जो कॉल होता है उसको एक खुदा का कॉल देख के कोई भी उनको उड़ाने के लिए रेडी भी हो जाएगा। पहनी हुई है, आप देख पाओगे यहाँ पर क्लियरली जो एक बल्ज है, एक आप कह लीजिए बॉडी में जो ये बफनेस दिख रही है, इट इज क्लियरली ए काइंड ऑफ अ बुलेट प्रूफ वेस्ट। और इससे दिखता है कि आज के समय आसिम मुनीर को जेन्युइनली एक थ्रेट महसूस हो रहा है कि कहीं पर भी अटैक हो सकता है। ये जब सऊदी अरेबिया के मिनिस्टर से भी मिलने के लिए जा रहे हैं, इनको हाईएस्ट अवार्ड भी दिया जा रहा है ना, तब भी कुछ पता नहीं, कुछ भी हो सकता है। और आने वाले समय में पाकिस्तान में देखिए इंटरनल डिस्टर्बेंस का भी एक बड़ा रीजन हो सकता है यहाँ पर कि इमरान खान का कोई संकी सपोर्टर ये जेन्युइनली जो ये बात यहाँ पर कह रहे हैं ये करके भी दिखा दे। क्योंकि अगेन आप यूजुअली देखते हो एक कंट्री की हिस्ट्री क्या रही है, किस तरीके से यहाँ पर डिक्टेटर बनते हैं, अपने पीएम को या तो जेल में डाल देते हैं या फिर मार देते हैं और बात नहीं कर सकते, उनकी जान को खतरा है, वो महफूज नहीं है। तो आप ये सोचिए कि ये जो 24-25 करोड़ की आबादी पाकिस्तान में रहती है, उनको ये किस तरह से सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे। इनकी तो अपनी जान खतरे में, तो इन्होंने हमारी जान क्या हक बचानी है। लेकिन बात सारी ये है कि आखिर उनको खतरा किससे है, इसलिए कि आर्मी हेडक्वार्टर्स जो होते हैं वहां पे तो सिक्योरिटी बहुत ज्यादा अलर्ट रहती है। वहां पे तो कहा जाता है जी बिल्कुल, जैसे कहते हैं ना शोले फिल्म के, परिंदा भी पर नहीं मार सकता, वहां तो ये हालात हो जाते हैं। तो अगर ऐसे में जो है वो फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर जो है वो अगर बुलेट प्रूफ जैकेट पहनकर और इस तरह से शीशा वीशा लगा करके जी उसके बाद अगर बात कर रहे हैं बैठ के, तो यकीनन ना कहीं से उनको खतरा है, कहीं ना कहीं से उनको थ्रेट आ रही है। हमारी जो भी रिलीजन आप फॉलो करना चाहते हैं उसको हम प्रोटेक्ट करेंगे, हम रक्षा करेंगे। और ये लोग जो आज हिंदुओं को मार रहे हैं वहां पे बांग्लादेश के अंदर, इसके पीछे पूरी की पूरी स्ट्रेटेजी पाकिस्तान आर्मी और पाकिस्तान जनरल्स की है। मैं आपको बता रहा हूं आपके चैनल के थ्रू कि अगला कोई भी ऑप सिंदूर 2 हुआ, हम आतंकियों में और उनके आकाओं में कोई फर्क नहीं देखेंगे, इन जनरल्स को छोड़ेंगे नहीं। कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमें बंकर में जाने की सलाह दी गई थी, लेकिन इसी बीच उन्होंने पाकिस्तान के डर का भी खुलासा कर दिया। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।